जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो मौजू हैं जिन पर आज बात करनी है। एक मौजू है पीडीएम हुकूमत हुक्मरान इत्तेहाद का बजट, और दूसरा मौजू है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की दूसरी मुलाकात, परवेज़ खटक का खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप, और क्या होने जा रहा है इमरान खान साहब के हवाले से। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट पर। कमाल बजट पेश किया है, कमाल परफॉर्मेंस रही नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम की, शहबाज गवर्नेंस, शहबाज स्पीड की, बाबाए मीशत इसहाक डार की मीशत दानी की। 15 महीनों में इन सारों ने मिलकर मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया, और ये 75 साल तारीख की सबसे बदतरीन हुकूमत साबित हुई। अब जो कुछ इसहाक डार साहब ने बजट में कहा है उस पर यकीन ना कीजिए, क्योंकि इसहाक डार साहब वो वाहिद वजीर ख़जाना है, कई मरतबा बता चुका हूँ, जिनको IMF जुर्माना कर चुका है झूठ बोलने पर, जाली अदादोशुमार पेश करने पर। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो कुछ और है, जो कुछ होने वाला है इस पाकिस्तानी कौम के साथ वो कुछ और है। और फिर ये अभी एक वफाकी बजट आया, इसके बाद हर दूसरे महीने मिनी बजट भी आएंगे। दूसरी बात यह है कि अब इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, पेंशन बढ़ाई है। अब ये IMF से पूछा है इन्होंने या नहीं, ये छोड़ दीजिए। ये बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं कि IMF की मर्जी के खिलाफ तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, ये भी छोड़ दीजिए। और ये पैसे कहाँ से आएंगे जो ये तनख्वाहें बढ़ाई हैं, क्योंकि हमारे पास तो पैसा है ही कोई नहीं, ये भी छोड़ दीजिए। ये तनख्वाह बढ़ाना ऐसे ही है, 15 महीनों की इनकी कारकर्दगी अगर सामने रखी जाए तो ये तनख्वाह बढ़ाना ऐसे ही है जैसे किसी से घर छीन कर उसको तंबू कनात दे दी जाए कि जा इसमें रहे, मौजें कर। और ये पेंशन बढ़ाना ऐसे ही है, इनकी 15 महीने की कारकर्दगी सामने रखी जाए कि जैसे किसी का सर फाड़ कर उसको सर दर्द की गोली दे दी जाए कि जा गोली खाओ और इंजॉय कर। और साफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस मुतारफ़ कराई है, अच्छी बात है, लेकिन साफ़ियों के लिए काश ये बर्दाश्त कार्ड लॉन्च कर देते, जियो और जीने दो कार्ड लॉन्च कर देते, लाइफ इंश्योरेंस कार्ड लॉन्च कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। अब है ये कि इनका इक्तसादी सर्वे, इनका अपना इक्तसादी सर्वे जो बजट से एक दिन पहले इन्होंने पेश किया है, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ, लेकिन 4 पॉइंट्स उसके सुन लीजिए, आपको बजट का सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। ये खुद कहते हैं, इन्होंने खुद बताया, हुकूमत ने, इसहाक डार साहब ने खुद बताया बजट से एक दिन पहले कि मुआशी अहदाफ या हदफ जो हमने मुकर्रर कर रखे थे वो इस साल भी पूरे नहीं हुए और अगले साल भी पूरे नहीं हुए। नंबर 2, शरह तरक्की जो 5% थी PTI की हुकूमत में, वो 0.29 पर आ गई। नंबर 3, मुल्की मईशत सुकड़ कर 341 अरब डॉलर पर आ गई। नंबर 4, फीकस आमदनी में 11% गिरावट आई। नंबर 5, कर्जों पर सूद की अदायगी 69%। और IMF इनको आखिरी वार्निंग दे चुका है कि आपके 3 वादे पूरे नहीं हुए, वो वादे पूरे करें वरना प्रोग्राम नहीं होगा। और IMF के हवाले से मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि IMF इस हुकूमत यानी इसहाक डार और शहबाज हुकूमत पर एतबार नहीं कर रहा। और खुरम दस्तगीर साहब कह चुके हैं कि दोस्त ममालिक हम पर भरोसा नहीं कर रहे। ये तय है कि IMF अगर हमारे साथ नहीं आएगा तो दोस्त ममालिक भी पैसे नहीं देंगे, कमर्शियल इदारे भी पैसे नहीं देंगे, और 3 साल में हमने 70-72 अरब डॉलर वापस करना है। और मज़े की बात है कि 14,000 अरब का ये जो बजट है, इसमें खसारा है 7,000 अरब का, 6 से 7,000 अरब का, और उसके अलावा 9,000 अरब जो है वो नए टैक्स लगेंगे। महंगाई और बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी, गुर्बत और बढ़ेगी। अब इनके बजट को सामने रखें तो ऐसे ही है कि सेहत के लिए लिख देना चाहिए था कि सारे अल्लाह व शाफी का वजीफा किया करें।
क्योंकि सेहत के लिए तो कोई पैसे नहीं है। तालीम के लिए रब्बे ज़िदनी इल्मा का वजीफ़ा करें और रिज़्क़ के लिए वल्लाहु खैरुर राज़िकीन का वजीफ़ा करें। अब आखिरी बात, नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत में आकर अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ से जान छुड़वा ली, वो भी फ़ायदे में, अब वो मुल्क चला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा का मनसब मिल गया, हालांकि उन्होंने उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, हो सकता है वो जेल चले जाते, वो भी फ़ायदे में। मौलाना साहब के सारे बेटे समेत सारे जो हैं वो वजारतों में चले गए, रिश्तेदार। समदी जो है केपी का गवर्नर बन गया और मौलाना साहब की 5 उंगलियां घी में हैं, वो भी फ़ायदे में। जरदारी साहब का बेटा 50 के करीब मुल्क फिर चुका है, अपना CV पेश कर चुका है, वजीर खारजा बन चुका है और अगला वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है। और जरदारी साहब ने सारे अपने मरे मुक्के लोग वजीर मशीर बनवा लिए, वो भी फ़ायदे में। और इसहाक डार साहब वापस आकर, जो मफरूर थे, वापस आकर सेनेटर बने, वजीर ख़जाना बने, अपना जो घर और पैसे उनके फ्रीज हो चुके थे वो वापस लिए, मिफ्ता से जान छुड़ाई, वो भी फ़ायदे में। हमें क्या मिला? हमें मिला बाबा जी का ठुल्लू, हमें मिली रिकॉर्ड गुर्बत, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोज़गारी और रिकॉर्ड किस्म की आलमी तन्हाई। डॉलर तबाह, स्टॉक एक्सचेंज तबाह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तबाह, ज़राअत तबाह, इंडस्ट्री तबाह, मिडल क्लास तबाह, तनख्वाहदार तबाह और सफ़ेद पोश तबाह और गरीब तबाह। ये जो रियासत बचाने आए थे, इन्होंने अपने आप को बचा लिया, मौजें कर ली और हम खूह खाते में गए। तो क्या बजट, क्या गंजी नहाएगी, क्या निचोड़ेगी। अब आ जाइए शाह महमूद कुरैशी यानी सियासत पर। शाह महमूद कुरैशी साहब की दूसरी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और सुना जा रहा है कि माइनस इमरान का जो फार्मूला लेकर शाह महमूद कुरैशी ने दूसरी मुलाकात की, उसमें थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है। ये आपको मैं बताता चलूँ कि जो बताया जा रहा है, जो सुना जा रहा है, उसके मुताबिक इमरान खान साहब पर बड़े सीरियस चार्जेस हैं। चार्जेस क्या हैं? 3 हैं जो मेजर चार्जेस। एक कि फ़ौज में डिवीजन पैदा करने की कोशिश की तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने। दूसरा, फ़ौज और अवाम को लड़ाने की कोशिश की तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने। तीसरा, इस सारे काम में उनके राब्ते थे बाहर 2-3 मुल्कों से और एक सुपर पावर से, और इसका सुना जा रहा है कि रिकॉर्ड है, डेटा मौजूद है। तो इसलिए जो लोग पकड़े गए हैं उनकी तफ्तीश और तहकीक के बाद जो चीज़ें सामने आई, जो सियासतदान तहरीक इंसाफ के इमरान खान को छोड़ गए हैं उनके बयानात, जो पिछले 14 महीनों से डेटा, मोबाइल डेटा, जियो फेंसिंग वो रिकॉर्ड, और जो 9 मई को जियो फेंसिंग और जियो डेटा जो लोग जिन जमान पार्क से राब्ते में थे, ये लोग, तो घेरा तंग है इमरान खान के खिलाफ। गिरफ्तारी किसी वक्त भी हो सकती है और इसलिए बैकडोर पे तहरीक इंसाफ के लोग, शाह महमूद कुरैशी ख़ास तौर पर, इमरान खान के पास ये फार्मूला लेके गए थे कि आप माइनस हो जाएं, आप कुछ अरसे के लिए पार्टी छोड़ दें, मैं पार्टी चलाता हूँ, पार्टी मज़ीद टूट फूट से बच जाएगी और हम ये मुश्किल वक्त गुजार लेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होना है। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बड़ा दिलचस्प फिक्रा कहा। उन्होंने कहा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मतलब जहांगीर तरीन की पार्टी ऐसे ही है जैसे किसी मरीज़ को हस्पताल लाया जाए और डॉक्टर उसे चेक करके कहें कि इसकी तो रास्ते में ही वफ़ात हो गई है, मतलब पार्टी बनने से पहले ही फौत हो गई है। और दूसरी बात, इसके जवाब में अलीम खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा कि मोहतरम कुरैशी साहब, इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, वही अल्लाह जानता है कि कौन रास्ते में फौत हो चुका है या किसका दी एंड होने वाला है। उन्होंने भी एक तंज किया कि आपका दी एंड होने वाला है। तो अब, और मैंने जैसे बताया ना, टूट फूट होगी तहरीक इंसाफ से, और खैबर पख्तूनख्वा का ग्रुप बन गया है। परवेज़ खटक साहब के साथ सारे मिल गए हैं, शाह फरमान मिल गए हैं, असद कैसर मिल गए हैं, महमूद खान जो उनके हरीफ थे
सियासी मुखालिफ थे वो भी साथ मिल गए और उन्होंने तकरीबन 90% तरीके इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा की थी उनको साथ मिला लिया है। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी के कंधे पर या सर पर हाथ रखें और कहें कि आप पार्टी चलाएं, तो वो सारे लोग जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो शाह महमूद कुरैशी के साथ मिल जाएंगे। और अगर इमरान खान साहब इससे इनकार कर देते हैं कि मैं बिल्कुल माइनस नहीं हूँगा, मैं बिल्कुल पार्टी चेयरमैनी नहीं छोड़ूंगा, मैं सियासत करूँगा और मैं जैसे वो कह रहे हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, तो फिर वो हो सकता है आपको अगले चंद दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की, ये मेरा याद रखिएगा अल्फाज, खैबर पख्तूनख्वा के परवेज़ खटक और बहुत बड़ा ग्रुप जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल हो जाए या इलेहदा धड़ा बना ले पाकिस्तान तरीके इंसाफ नजरियाती ग्रुप, इस तरह का धड़ा बना ले। तो 2-3 बातें ज़हन में रखिएगा। बेहतर सूरत हाल इस वक्त लग रही है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के दरमियान। हो सकता है इमरान खान साहब आगे को देख करके शायद मुझे जेल जाना पड़े, शायद मेरे मुकदमे हों, शायद मुझे नाहली की तरफ जाना पड़े, तो मैं शाह महमूद कुरैशी के सर पे हाथ रखता हूँ कि पार्टी को चलाएं और सारों को अपने झंडे तले इकट्ठे करें ताकि अगले इलेक्शन की तैयारी कर सकें। इस तरफ बात जाती दिखाई दे रही है लेकिन अभी कोई हतमी नहीं है। अगर ये कामयाब हो गई तो खैबर पख्तूनख्वा के सारे लोग और पंजाब के सारे लोग और पूरे मुल्क के सारे लोग जो अभी कहीं नहीं गए वो सारे शाह महमूद कुरैशी के झंडे तले आ जाएंगे और हो सकता है माइनस इमरान जो हमारे मौजूदा निज़ाम है इसको कबूल भी हो। लेकिन अगर इमरान खान साहब नहीं कहते तो फिर आप कुछ दिनों बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, कुछ और लोग भी जहांगीर तरीन में आते देखेंगे और खैबर पख्तूनख्वा का जो इमरान खान का गढ़ और घर है उसमें हो सकता है परवेज़ खटक साहब या अपना इलेहदा धड़ा बना लें या जहांगीर तरीन साहब के साथ मिल लें। अभी तक तो उन्होंने कहा है कि मेरा जहांगीर तरीन से कोई रब्ता नहीं, लेकिन अंदर खाने राब्ते हैं, मगर ये हतमी फैसला नहीं हुआ। ये सारा इस वक्त इंतज़ार हो रहा है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो किस इमरान खान को मना सकते हैं या नहीं मना सकते। कोई शक ही नहीं इसमें कि सारा वोट बैंक इमरान खान का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सारों का। कोई शक ही नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब की सारी पार्टी, जिनके बारे में 2 थ्योरीज चल रही हैं कि एक वो जो जीतेंगे वो सीट एडजस्टमेंट करेंगे नून लीग से पंजाब में, तो अगर वो नून लीग से पंजाब में मिल जाते हैं तो इसका मतलब है और उनका एक और पॉइंट नीचे आ जाएगा। लेकिन ये तब की बातें जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन ही जैसे हमारे मुल्क में होते हैं ऐसे हुए तो फिर तो वही जीतेगा जो जीतेगा। तो वो जहांगीर तरीन का ग्रुप कहीं पीपल्स पार्टी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करेगा, कहीं नून लीग के साथ भी सीट एडजस्टमेंट करेगा और जो मेजर जीतेगा बड़ी पार्टी होगी उसके साथ हो सकता है इत्तेहादी भी हो जाए काफ लीग और जहांगीर तरीन ग्रुप। तो अगर इस वक्त शाह महमूद कुरैशी को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है इमरान खान की तरफ से तो फिर तो बाकी जो बची मानदा पार्टी है वो एक झंडे तले इकट्ठी हो जाएगी और फिर बड़ा मेजर इलेक्शन मुकाबला होगा पीडीएम जहांगीर तरीन ग्रुप काफ लीग बा मुकाबला तरीके इंसाफ। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर तरीके इंसाफ का इलेक्शन में चले जाना एक मौजज़ा होगा, तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनका खड़ा होना एक मौजज़ा होगा और तरीके इंसाफ का इस तरह रह जाना एक मौजज़ा होगा। तो लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लिहाजा कोई चीज़ हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। और अभी तक तो ये भी हतमी नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।